हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने लास्ट की 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो देखो, और लास्ट की ये हमारी पार्ट 6 होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स एंड पोस्ट। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? RRPP। R फॉर रेलवेज, R फॉर रोडवेज, P फॉर पोस्ट एंड P फॉर पोर्ट्स। ठीक है, तो 4 चीजें आती हैं RRPP। सबसे पहला तो क्या आया आपका, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, बाकी सब कुछ चीज़ें उन्होंने खराब करी, एग्रीकल्चर खराब करा, इंडस्ट्रीज हमारी खराब कर दी, सब कुछ हमारा खराब कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्या करी, अच्छी करी हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्या करके दिया, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, हमारे फ़ायदे के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने रेलवेज किस लिए डेवलप करे, ताकि वो लोग क्या कर सके, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ईजिली कर सके। ठीक है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने डेवलप करा, किस बेनिफिट के लिए करा? अपने बेनिफिट के लिए करा। So let's start our today's video. ठीक है, रेलवेज वर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। आपके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या डेवलप करे? रेलवेज डेवलप करे। किस लिए डेवलप करे? ताकि वो लोग क्या कर सके, फिनिश गुड्स को ब्रिटेन से कहाँ लेके आ सके, इंडिया में लेके आ सके, और इंडिया से रॉ मटेरियल कहाँ जा सके, आपका ब्रिटेन में जा सके। इसलिए उन लोगों ने क्या डेवलप करा? रेलवेज डेवलप करा। सेकेंड आता है पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपकी शिप्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पे शिप आपकी क्या होती है, इधर उधर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। उन्होंने क्या करा? पोर्ट को डेवलप करा ताकि आपके क्या हो सके, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स क्या हो सके, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक्सचेंज हो सके। इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जा सके और वहां से फिनिश गुड कहाँ से आ सके, इंडिया में आ सके। ठीक है, तो पोर्ट्स उन्होंने डेवलप करे। नेक्स्ट उन्होंने क्या डेवलप करा? पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप टू इनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। उन्होंने क्या करा? पोस्ट वगैरह डेवलप करे। पोस्ट का मतलब क्या होता है? जो पोस्ट ऑफिस होते हैं। ठीक है, उन्होंने पोस्ट डेवलप करा ताकि उनका जो काम होता है, लिखने वगैरह का काम, तो वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, लास्ट आता है उन्होंने क्या डेवलप करी? रोड्स डेवलप करी। रोड्स उन्होंने इसलिए डेवलप करी ताकि वो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन क्या कर सके, इजी कर सके पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। तो 4 चीजें उन्होंने डेवलप करी। क्या क्या है? RRPP। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है? RRPP। R फॉर रोड्स, R फॉर रेलवेज, P फॉर पोस्ट, P फॉर पोर्ट्स। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक करो इस वीडियो को। ठीक है, रिपीट करो फटाफट। RRPP। R फॉर क्या है? रेलवेज। दूसरा R क्या है? रोड्स। तीसरा P क्या है? पोर्ट्स। और चौथा क्या है? पोस्ट। लास्ट आपका टॉपिक रह गया अब इस वीडियो का आई एम सॉरी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जो आपका ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिशर्स का क्या क्या आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। सबसे पहला तो क्या आता है? कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। बोलते हैं आपके ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ चीज़ें आपकी अच्छी भी करी। ठीक है, जिसका इंडिया को थोड़ा सा बेनिफिट भी हुआ, और उसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे इसमें हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। जो बोलते हैं ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले ना, जो फार्मर होते थे वो क्या करते थे? सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि वो लोग प्रोड्यूस तो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, खुद की कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, वो मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया कि तुम लोग क्या करो, कमर्शियल फार्मिंग करो। चाहे उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए करा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा? फार्मर्स को शिफ्ट किया। कहाँ से? सबसिस्टेंस फार्मिंग से कहाँ पे शिफ्ट किया? कमर्शियल फार्मिंग में। तो ये कुछ क्या था, ये थोड़ा सा बेनिफिट हुआ इंडिया वालों को। ठीक है, नहीं तो वो हर टाइम सेल्फ कंजम्पशन पे ही फोकस करते रहते और मार्केट में बेचने के लिए सोचते ही ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है और दूसरी क्या होती है आपकी? कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है? जब हम प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हैं? खुद की कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। और कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, मार्केट में सामान को बेचने के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको तुम क्या कहोगे? कमर्शियल फार्मिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, ये क्या हुआ? आपको थोड़ा आपके इंडिया के लोगों को क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट
ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज। बोलते आपके ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करा, तो उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें जो भी फेमाइंस होते थे, फेमाइंस का मतलब क्या है, जब कहीं पे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फेमाइंस कहते हैं। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट हुई तो उससे क्या हो सकता था, आपकी फटाफट जहाँ पे भी फूड ग्रेन की कमी हो रही है, हम क्या कर सकते थे, फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, और इससे फेमाइंस क्या हो गए, कम हो गए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे कुछ भी खाने के लिए ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बोलते हैं ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए, मनी का सिस्टम लेकर आए, क्योंकि पहले आपका क्या चलता था, पहले आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चलता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है, पुराने टाइम में गुड के बदले क्या एक्सचेंज होते थे, गुड्स ही एक्सचेंज होते थे, ठीक है। अगर मेरे को हॉर्स चाहिए, आपको कार चाहिए, तो हम दोनों क्या करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। उस टाइम पे पैसा नहीं होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए, मनी का कंसेप्ट लेकर आए, और इससे क्या हुआ, इंडिया को थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोलते हैं स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज। बोलते जब आपके क्या आए, रेलवेज आए, रोडवेज आए, तो उससे क्या हुई, आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। अगर हमें क्या चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज। तो इन्होंने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को जनरेट करा। लास्ट आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारे को एक मैनेजमेंट का सिस्टम दिया कि आपको हर एक चीज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, हर एक चीज को मैनेज करने का हमें क्या बताया, एक एफिशिएंट सिस्टम बताया। सो इसके क्या है, आपके 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला तो इन्होंने क्या बताया आपको, कमर्शियल फार्मिंग के बारे को फोर्स करने, सॉरी आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सबसे पहला इन्होंने क्या करा, कमर्शियल आउटलुक करा, मतलब आपको कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए क्या करा, फोर्स करा, ठीक है। सेकंड क्या करा, इन्होंने फेमाइंस कंट्रोल करने में हेल्प करा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, इसलिए फेमाइंस क्या हो जाते थे, कंट्रोल हो जाते थे। थर्ड, इन्होंने कौन सा सिस्टम लेके आए, मॉनेटरी सिस्टम, मतलब मनी लेकर आइए, ठीक है। फोर्थ, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को क्या करा, जनरेट करा। और फिफ्थ, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको किसी भी चैप्टर पे अगर वीडियो चाहिए रिलेटेड टू एनी चैप्टर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में, मैं उस चैप्टर पे वीडियो प्रिपेयर करूंगी। थैंक यू।